हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th का ये चैप्टर है, जिसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के प्रीवियस ईयर में आपसे लगातार कंटिन्यू कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में जो लेवल है क्वेश्चंस का वो किस तरीके का रहता है। चैप्टर 4 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिलीव करिए आपको ऐसे ही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कर रखा है बच्चों, इसमें ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर करके आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप इसके बाद सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हुआ चलूँगा, सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी आपको यहाँ पे गिवन है, नाइन्थ टर्म बताना है फ्रॉम द एंड, लास्ट से नाइन्थ टर्म में सीरीज का क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एल माइनस का एन माइनस वन इंटू डी। एल आपका जो सीरीज का लास्ट टर्म रहता है, एन आपके नंबर ऑफ टर्म रहते हैं, डी आपका कॉमन डिफरेंस आपका रहता है। ठीक है, लास्ट टर्म सीरीज का 185 है, डी आपका यहाँ से 4 हो गया, सेकंड टर्म माने फर्स्ट टर्म डी इज इक्वल टू 4, सीरीज का पहला टर्म ही आपका ए होता है। तो सारी जो वैल्यू थी वो हमको यहाँ पे रख देनी, फिर बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन। एंड नाउ होप आप सभी लोग इतना कर ही लेते होंगे। तो क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 153। मैन क्या है इसमें दोस्तों, फ्रॉम द लास्ट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट एल एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर वाट वैल्यू ऑफ के, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बन सकता है। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के विल बी द कंजुकेटिव 2k प्लस 1 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फ्रॉम एन ए पी। ये जो तो तीनों टर्म है वो आपकी ए पी में दे रखी है, और आपको पता होगा अगर कोई भी टर्म्स आपकी ए पी में होती है वो हमें कैसे पता लगता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। उनका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एपी में अगर टर्म है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी हम उनको एपी में बोल सकते हैं, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे सीरीज आपकी चलती रहती है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड में, यानी कि जिनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका यहाँ पे सेम रहता है। तो आपके तीनों टर्म यहाँ पे आपको गिवन थे, T1 T2 T3। इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म। फिर इसके बाद आपको यहाँ से कैलकुलेशन आपको इजीली कर लेना है, तो k इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 6 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स, एपी आपको दे रखा है, इसमें कितने टर्म होंगे जिनका जो सम है वो जीरो होगा, कितने टर्म्स का जो सम जीरो होगा आपको बताना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछे गए हैं, उनका जो सम है सीरीज का वो आपको जीरो गिवन है। सीरीज आपके 27 24 और 21, ए आपका 27 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 3, सम आपको यहाँ पे जीरो गिवन है, सम इज जीरो यानी कि एस एन इज इक्वल टू जीरो। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस क्या करना है, आपको ए की वैल्यू रखनी है और डी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, फिर आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ से देखो n की वैल्यू यहाँ पे 19 आपको मिल जाएगी, आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए मैंने सामने मेंशन कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। डिजिटें बदली हैं, क्वेश्चन सेम लगातार पूछे जा रहे हैं। ओके, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, यानी किसने बोला है पहले जो 7 टर्म है उनका जो सम है वो आपका 49 है, यानी कि S7 इज इक्वल टू 49। S7 हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, n के प्लस पे 7/2, 2a प्लस का 7 माइनस वन इंटू डी, तो 2a प्लस का 6t इज इक्वल टू 49, 2 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया, 7 का डिवाइड कर दिया, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 6t इज इक्वल टू 14, 2 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है। फिर आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, एंड दैट इट्स द फर्स्ट 17th टर्म इज 289। अब क्या कर रहा है, फर्स्ट इसके 17 टर्म है उनका भी सम आपका कितना है 289, यानी कि S7 49 था। सिमिलरली आपको S17 के लिए यहाँ पे सॉल्व करना है, S17 के लिए सॉल्व करोगे तो आपको एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, चाहे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाओ चाहे यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ, आपको a और d यहाँ से निकालने हैं। a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आएगी। क्वेश्चन में आगे बोला गया फर्स्ट n टर्म का आपको सम बताना है, तो एस एन इजल टू वही फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, nth टर्म पूछा तो आंसर आपका n में ही आएगा, a की वैल्यू आपको 1 रखनी है, d की वैल्यू आपको 2 रखनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। लगातार सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी सीरीज आपको गिवन है, मिडल टर्म आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये एग्जाम में काफ़ी देखने को मिला है। तो आपको सीरीज यहाँ पे लिख लेनी है। फर्स्ट टर्म आपका 6 हो गया, डी आपका 7 आ गया, और सीरीज का लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म कितना रखा 216। आपसे पूछा गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए आप ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे, बिकॉज लास्ट टाइम आपका गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका 216 हो गया, ए आपका 6 है, डी आपका 7 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लीजिए सॉल्यूशन, एन आपको मिलेगा 31। मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, एन प्लस 1/2, जो भी आपने यहाँ पे एन निकाला उसमें एक ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मिडिल टर्म है वो आपका 16 आ जाएगा। तो 16 टर्म की वैल्यू पूछी है, यानी कि ए16 इज इक्वल टू ए प्लस का 15 यानी कि एन माइनस 1 हो जाता है ना, तो इसीलिए 15 हो जाता है। ए की वैल्यू आपकी देखो क्वेश्चन में क्या थी, 6 थी, और डी आपका 7 था। तो 111 इसका मिडिल टर्म आपका होने वाला है। मिडिल टर्म की जो वैल्यू होगी देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा था, फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 11। ए फोर आपको 11 है, यानी कि ए प्लस 3d इज इक्वल टू 11। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली है 11 माइनस का 3d। ओके, नेक्स्ट आगे रीड करते थे, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म, यानी कि a5 प्लस a7 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 34 गिवन है। a5 को लिखेंगे a प्लस 4d, a7 को लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2a प्लस का 10d इज इक्वल टू 34, 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमें पुट करनी है, 11 माइनस का 3d इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 17। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से सिंपली d की वैल्यू मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 3, और यही आपसे पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो d आपका यहाँ पे 3 आ गया। ओके, क्वेश्चंस को रीड करना, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखते चलना है, आपको आंसर पक्का आगे देखने को मिलता है। किस किस तरीके से डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस कराने की मेरी यहाँ पे कोशिश है। तो द 16 टर्म ऑफ ए पी इज 5 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। इसने बोला जो 16 टर्म है वो 5 टाइम है किसका, थर्ड का। a16 इज इक्वल टू फिफ्थ टाइम ऑफ a3। ठीक है, a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d, मल्टीप्लाई 3 को लिखेंगे a प्लस 2d, 5 का आप मल्टीप्लाई करिए 5a प्लस का 10d। देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5d इज इक्वल टू 4a, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, a इज इक्वल टू 5/4d। ओके, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से निकाला। सेकंड बोला गया इफ इट्स 10th टर्म इज 41, यानी कि a10 की वैल्यू यहाँ पे 41 गिवन है आपको, a प्लस 90 लिखेंगे, a की वैल्यू आप यहाँ से 5/4d यहाँ पे रख दीजिएगा। फिर सिंप्लीफाई करना है आपको, देखो d आपको यहाँ से 4 मिलेगा, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालो तो a आपको मिल जाएगा 5। आपसे क्या पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म यानी कि S15 पूछा है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला आपको लगाना है। a भी आपके पास आ गया है और d भी आ गया है। अगर आपसे सीरीज पूछता तो हम AP भी इजीली फाइंड कर सकते थे, क्योंकि a और d भी आ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए सॉल्यूशन आपका ये रहा, तो आपका S15 आएगा 495। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 3n² प्लस 6n, यानी कि Sn आपको यहाँ पे गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस का 6n। तो फाइंड द nth टर्म पूछा गया और Sn आपको गिवन है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जब आपको Sn गिवन हो तो an इज इक्वल टू होता है आपका Sn माइनस का Sn माइनस 1। Sn यहाँ पे आपको गिवन है, और आप क्या करोगे, इस n के प्लेस पे n माइनस 1 रखना है, तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होल स्क्वायर ओपन होगा, फिर इसके बाद आपको मिलेगा 3n² माइनस का 3। तो nth टर्म पूछा, nth टर्म का क्या होता है, याद रख लीजिए फॉर्मूला Sn माइनस का Sn माइनस 1। Sn आपका गिवन था क्वेश्चन में, Sn आपने यहाँ पे रिप्लेस करके वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे हमने रख दिया, तो आपको मिलेगा 6n प्लस का 3। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या था, an क्या होता है, Sn माइनस का Sn माइनस 1, n के प्लेस पे n माइनस 1 रख के आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इससे सिमिलर आपसे क्वेश्चन और भी बन सकता है, आप उनकी सराउंडिंग तैयारी कर सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 7, वो कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से आपके डिविजिबल हो रहे हैं। तो पहला टर्म आपको ढूंढना है, पहला टर्म आपका 105, हम 7 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, पहला अगर 105 है, दूसरा 112 होगा। ठीक है, अब हम आएंगे लास्ट से, जो क्योंकि सबसे बड़ा टर्म जो होता है 999 होता है 3 डिजिट का, लेकिन 994 आपका लास्ट वाला कट होता है, जो 7 से होता है 3 डिजिट का वो नंबर जो लास्ट में सबसे कट होगा 994। तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म 105 हो गया, डी आपका 7, एल आपका ये हो गया। ठीक है, तो एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन डी। एल की वैल्यू रखो, ए की रखो, डी की रखो, एन आप निकाल लोगे, एन आएगा आपका 128, यानी कि 128 वो नंबर है जो आपके 7 से यहाँ पे कट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, देख लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एथ टर्म ऑफ ए पी इज 31, यानी कि ए 8 इजिकल टू 31 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस 7 डी इजिकल टू 31।
फिफ्थ टर्म इज एक्सिट इट्स 11th टर्म, यानी कि 15 और 11 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका 16 है। A15 माइनस का A11 इज इक्वल टू 16। A15 को A प्लस 14D, 11 को A प्लस 10D, माइनस ओपन करिए। माइनस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4D इज इक्वल टू 16। ओके, क्योंकि ए से ए आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, डी का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 आ गया, ए आपने यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पे आपको रख देनी है। ए प्लस 7D में इक्वेशन फर्स्ट में तो ए आएगा 3, ए पे पूछा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, सीरीज बन जाएगी 3 7 11, ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दोस्तों ये फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी आपसे पूछा, सॉल्यूशन देख लो पहले आप। ओके, हुज फर्स्ट टर्म इज 4, ए आपको 4 दे रखा है, लास्ट टर्म आपको 49 दे रखी है, सम ऑफ ऑल टर्म दे रखा है 265, डी पूछा गया है। ए आपका 4 है, एल आपका 49 है, एस एन आपको दे रखा है 265, एस एन इजकल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल। कब यूज़ करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म वहाँ पे गिवन होगा। इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दे रखा है, इसीलिए हमने सम का यही फॉर्मूला यूज़ किया, ए भी रख दिया, एल भी रख दिया, एन हमारे पास नहीं था लेकिन इसका nth टर्म का सम गिवन था 265। फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 550, अब 4 और 49 53 होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एन आपको 10 मिलेगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका यहाँ पे रख देना है, और आपको कॉमन डिफरेंस वहाँ पे बताना था। एल की वैल्यू आपकी 49 की बनती, ए आपका 4 आ गया, डी आपने अब यहाँ से देखो कितना रख दिया, यहाँ से डी आपको निकालना है वो तो ठीक है। एन आपको कितना मिल गया 10, तो 9D इज इक्वल टू 45, तो डी इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है इसका। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पॉज करके इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज आपको बताया था। क्वेश्चन में बोला गया है इन स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री, स्कूल में डिसाइड किया जाता है कि हम प्लांट लगाएंगे स्कूल के सराउंडिंग, ओके, एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए। इट वॉज द डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्री ईच सेक्शंस ईच क्लासेस विल प्लांट, हर क्लास की हर सेक्शन जितने भी हैं सब प्लांट लगाएंगे। और बोला गया है जो क्लासेस हैं वो आपकी 1 से 12 हैं, यानी कि पूरे स्कूल में 12 क्लास हैं, हर क्लास के 2 सेक्शन हैं। ठीक है, क्या है, हर क्लास के 2 सेक्शन, हर क्लास अपने से 2 गुने ज़्यादा पेड़ लगाएगी, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास लगाएगी तो 2 लगाएगी, दूसरी क्लास लगाएगी तो 4 लगाएगी, तीसरी लगाएगी तो 6 लगाएगी। और क्लास कितनी है 12, तो 12 क्लास लगाएगी 24। ठीक है, ये डाटा हो गया। तब उसने बोला था हर क्लास अपने का डबल लगाएगी, अगर पहले में पढ़ रहा है तो 2 लगाएगा, 2 में पढ़ रहा है तो 4 लगाएंगे बच्चे। ठीक है, लेकिन बोला कि हर क्लास के 2-2 सेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्लास के 2 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास 4 लगाएगी, सेकंड क्लास 8 लगाएगी, थर्ड आपकी लगाएगी 12, और आपकी जो 24 और 2 48 हो गए। तो आपकी ये सीरीज़ बन गई, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, डी आपका 4 हो गया, लास्ट टर्म आपका 48, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12। आपसे पूछा गया बताइए सारे मिलके कितने पौधे लगा देंगे, प्लांट लगा देंगे, तो यानी कि सम पूछा गया। तो एस एन इजल टू एन वाई टू ए प्लस एल, आप डाटा यहाँ पे रख दीजिए, सब कुछ आपको मिल गया, तो आपको मिलेगा 312। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले कर लीजिएगा, तो मैं दोबारा समझाऊंगा ना, देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ये रहे 13 14, आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपसे कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है। ओके, यहाँ से आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, ए अपॉन पी 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस 2 पी अपॉन पी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड आपने यहाँ लिख लिया, फर्स्ट ये लिख लिया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे -1 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 ये है आपका कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये ए पी में है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आपने यहाँ पे माइनस कर लिया। फिर देख ली सिंपल सी कैलकुलेशन से आप इसको देख सकते हो। तो बाकी बचे हुए लास्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द ए पी जो गिवन है विल वी 99 मोर देन इज 25 टर्म। इस सीरीज का वो कौन सा टर्म होगा जो 25 टर्म से 99 ज़्यादा होगा। मैंने मान लिया इस सीरीज का nth टर्म होगा जो 99 ज़्यादा होगा 25 टर्म से। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 25 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 24D। ए आपका यहाँ पे 3 है, डी आपका यहाँ से 11 हो गया कॉमन डिफरेंस। बस आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, फिर बाकी सब बचा हुआ कैलकुलेशन आपके है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले करके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।